आज के इस वीडियो में हम लोग रेशनलाइजेशन सीख रहे थे, तो उसे चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोग रेशनलाइजेशन में कुछ क्वेश्चन कराए थे पिछले वीडियो में और कुछ होमवर्क दिए थे। तो और आज की वीडियो में क्या करेंगे, कुछ नए नए तरीके का क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे ताकि रेशनलाइजेशन में आपको कंफर्टेबल हो जाए। रेशनलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आगे आने वाले चैप्टर होंगे, बहुत सारे चैप्टर हैं क्लास 10th में, क्लास 11 12th में, सब जगह आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, क्या है, 1/√7 माइनस √6 है। तो क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना। हम बताएं कभी भी आपको रेशनलाइजेशन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी नीचे नंबर दिया जाए इन नंबरों को उठा के ऊपर लिख लीजिए, √7 और √6 है। और उसी तरह नीचे भी लिखना है √7 और √6 है। यहाँ माइनस है ना, तो बस साइन बदल के कर लीजिए। अब ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि गुणा करने में हमें आसानी लगे। बस इतना करेंगे, काम हो जाएगा। ये तो एक है, ऐसे गुणा होगा तो ही आ जाएगा, यानी √7 प्लस √6 ही बचेगा। लेकिन नीचे, अब देखिए नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, हम बताए थे रेशनलाइजेशन आप कभी भी करते हैं और नीचे अगर दो अंक है और बीच में प्लस माइनस है तो वहाँ पर हमेशा a² माइनस b² वाला फॉर्म बनेगा। a² माइनस b² मतलब a² माइनस b² का एक फार्मूला होता है क्या, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो हमें उल्टा उसका लगाना होता है। तो क्या हो जाएगा, a² यानी ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। a की जगह क्या है √7 और b की जगह क्या है √6 है। तो बस इतना करेंगे और हो जाएगा। और हम तो ट्रिक भी बताए थे आपको पिछले वीडियो में। अगर देखिए इन दोनों में गैप, यहाँ पर 6 है तो इसके बाद 7 है, यानी हमेशा एक ही आंसर आपका आएगा। देखिए √7 का स्क्वायर होगा तो 7 ही आएगा। करते हैं √7 और प्लस √6, और देखिए √7 का स्क्वायर होगा तो 7 ही आएगा और √6 का स्क्वायर होगा तो 6 ही आएगा। तो यानी √7 प्लस √6 है और नीचे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 7 में 6 जाएगा। तो वही बातें हम आपको बताए थे, आप याद रख सकते हैं क्या। नीचे तो हमेशा आपका a² माइनस b² फॉर्म बनेगा। कैसे, a² माइनस b² का पहली बात फार्मूला याद होना चाहिए। a² माइनस b² क्या होता है, दो ठे ब्रैकेट बनाएंगे, एक जगह माइनस एक जगह प्लस है। यहाँ a होगा, यहाँ b, यहाँ a और b। ऐसा नहीं है कि आगे मान लीजिए कोई प्लस दे दे, आप यहाँ माइनस दे दे, तभी भी बात तो वही है, एक ही है, ए बी और ए बी, दोनों का मतलब एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, नीचे इसमें क्या ट्रिक था, और अंडर में भी कई सारे बातें हम आपको बता चुके हैं। पहला, अगर √a का गुणा √a से करते हैं तो सीधा बाहर आ जाता है। अब इसका प्रूफ और सब दिखाए हैं। अगर अंडर में कोई किसी का स्क्वायर है तब भी बाहर आ जाता है। अगर कोई अंडर का स्क्वायर करता है तब भी वो नंबर बाहर आ जाता है। ये क्या है, प्रॉपर्टी है, हमें दिमाग में बसा के रखना चाहिए। कोई कह रहा है अंडर से अंडर का गुणा करिए, अगर दोनों क्वांटिटी सेम है, जो नंबर यहाँ पर रखें, ये मतलब मान लीजिए a बराबर 5 हो गया, यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, तो 5 5 25, अब 25 तो अंडर से 25 तो किसका स्क्वायर होता है 5 का, बाहर आ जाएगा। और यहाँ 5 रखेंगे तो किसी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा, फिर बाहर आ जाएगा। यहाँ से भी ये 3 बातें हमें याद करने के लिए बोले थे। और ये वाला जो फार्मूला जब भी हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये वाला फॉर्म यहाँ पर बनता ही बनता है। तो एक बार फॉर्म बन जाए। और एक ट्रिक ये भी बताए थे आपको, कभी भी रेशनलाइजेशन करना, नीचे में अगर एक का अंतर हो, यहाँ 6 रहे यहाँ 7 रहे, अगर यहाँ बड़ा है इधर छोटा है तो आंसर 1 आएगा। मान लीजिए 7 यहाँ रहता, 6 यहाँ रहता और बीच में माइनस लगा रहता, तब क्या होता, तब माइनस के 1 आता, क्योंकि ये बड़ा हो जाता। तो यहाँ जो कौन 7 यहाँ आता, 6 यहाँ आता, तो -7 और प्लस का 6 तो माइनस के 1 आता। तो ये सारी ट्रिकें हम पिछले वीडियो में बताए थे। अब नोट करिए, अभी आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम सब देखेंगे। रेशनलाइजेशन को भूल कर भी ना छोड़िएगा, क्योंकि आगे जितने भी क्वेश्चन हैं इसी के बेस पर होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, अंडर रूट में 3 है, क्या करना है, देखिए नीचे सिर्फ √2 है, क्या है, सिर्फ √2 है, तो हमें ऊपर, अब देखिए प्लस माइनस वाला लफड़ा ही नहीं, ये तो आसान वाला क्वेश्चन है। एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, 3√2 माइनस का √3,
और नीचे √2 है। तो जब नीचे एक ही नंबर होता है सिंगल, ये तो सबसे बेसिक वाला रेशनलाइजेशन है, यहीं से तो शुरुआत होता है। तो जो ये नंबर है इसी से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। क्यों करते हैं इसी से नंबर से, दूसरे से क्यों नहीं करते? क्योंकि ये दोनों जब गुणा होंगे तो √2 और √2 सीधे 2 आ जाएगा। देखिए यही वाला कॉन्सेप्ट लगा है, और यहाँ ब्रैकेट लगा लेंगे और 2 अंक का गुणा। अब देखिए इसका ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे, नीचे के नीचे। जब 3 से 3√2 इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 तो किससे गुणा करेगा? जो रूट के बाहर होगा उसी से करेगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है तो 3 उतर जाएगा, 3 उतर गया। और √2 तो √2 से ही गुणा करेगा, और क्या आ जाएगा? सीधा 2 आ जाएगा। देखिए यही वाला प्रॉपर्टी लगाएं, ये वाला जो अंडर रूट हमारे होते हैं वो अंडर रूट से ही सिर्फ गुणा कर सकते हैं। ये 3 क्यों नहीं 2 से किया? क्योंकि वो अंडर रूट में है और ये अंडर रूट में नहीं है, इसीलिए। और √2 का गुणा √2 से हुआ तो 2 क्या है लिख दिए हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए गुणा भी करते तो 2 दूना 4 होता, अंडर रूट में 4 होता, अंडर रूट 4 का मान 2 आता तो 2 लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों का गुणा इससे हो गया, अब इसका गुणा इससे करते हैं तो अंडर रूट है दोनों तो √6 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा अंडर√2 का गुणा अंडर√2 से करेंगे 2 आएगा। देखिए नीचे अंडर रूट खत्म हो गया। और देखिए एक स्टेप और कर देते, 3 दूना 6, 6 माइनस √6 और डिवाइड बाई 2, बस फाइनल आंसर है। इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है, बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, नोट करिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है, तो अंडर√7 माइनस अंडर√6 है और नीचे अंडर√7 प्लस अंडर√6 है। तो ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको समझना चाहिए। हम क्या बताए थे, अगर नीचे 1 का अंतर हो तो सीधे नीचे देखिए 6 और 7 लिखा है, तो इससे जस्ट एक नंबर बड़ा है 7 है, यानी इसका नीचे वाला जो आंसर आ जाएगा प्लस के 1 ही आएगा। कैसे? पहली बात रेशनलाइजेशन करना है, तो जो नंबर लिखा है इन नंबर को उतारते हैं, √7 और √6 है, और नीचे भी √7 और √6, यहाँ प्लस है ना, तो बस साइन बदल के माइनस माइनस लगा लेंगे, अब ब्रैकेट लगा लेंगे। ब्रैकेट लगाने से ये होता है कन्फ्यूजन ना रहे और गुणा करना है। देखिए इन दोनों ब्रैकेट का इसके साथ गुणा करेंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे ना ये जो ब्रैकेट लिखा है वही ब्रैकेट ए भी लिखा है, यानी एक क्या हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा किसका? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिख लेते हैं, या गुणा डायरेक्ट करना चाहें तो गुणा डायरेक्ट भी करिए, आंसर वही आ जाएगा। तो √7 माइनस √6 का होल स्क्वायर। और नीचे क्या है? अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फॉर्म बन गया, तो यानी इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो ब्रैकेट 7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब ऊपर वाला होल स्क्वायर खोल लेते हैं, ए क्या होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अगर आप हमारे लेक्चर को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हो तो हम आपको बताए हैं कि ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट वाला इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट। देखिए कभी भी इसमें गलत नहीं होता और हमेशा आंसर सही आता है। और नीचे क्या है, एक बार ऊपर भर लेते हैं, यहाँ पर √7 आ जाएगा, यहाँ पर √6 और √7 और √6 बस। अच्छा बी यहाँ माइनस है √6 का, जहाँ जहाँ जाएगा वो माइनस वहाँ रख देते हैं। और नीचे देखिए √7 का स्क्वायर है तो 7 ही आ जाएगा, और √6 का स्क्वायर तो 6 ही आ जाएगा। और यहाँ पर √7 का स्क्वायर कितना होगा? 7। और देखिए माइनस क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी ब्रैकेट के अंदर माइनस अगर इवन पावर है तो माइनस को खत्म कर देता है, तो प्लस का 6। और देखिए यहाँ प्लस और माइनस गुणा होकर माइनस आ जाएगा, और 2 बाहर ये रहेगा, अंडर रूट आपस में गुणा करके 7 6 के 42 हो जाएगा। और नीचे देखिए 7 में 6 जा 1, हम तभी भी कहे थे नीचे 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि जस्ट इससे एक नंबर बड़ा था। अब देखिए 7 6 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा, 13 और -2 अंडर रूट में 42, और नीचे 1 आया है। अच्छा आप ये बताइए 13 में से 2 घटा दें? नहीं घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो 2 है अंडर रूट 42 के साथ है। आपको अंडर रूट का जब जोड़ घटाना सिखाया जा रहा था तो हम उसमें डिटेल में बताए थे कि अंडर रूट के आगे के नंबर तभी जुड़ते हैं जब उसके पीछे अंडर रूट जो है वो सेम किसी और अंडर रूट से मिल जाए। अगर अंडर रूट 5 के आगे कोई नंबर है, अगर उसे जोड़ना या घटाना है तो अंडर रूट 5 वाले के ही साथ जुड़ सकता है और घट सकता है। तो हमारा फाइनल आंसर ए होगा। नोट करिए इसे।
बस एक आखिरी क्वेश्चन बचा है, हो गया। अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, या तो इसका गुणा कर दिखाते हैं आपको डायरेक्ट। √7 का √7 का गुणा करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। तो देखिए 7 है, √6 का √6 का गुणा करेंगे तो √6 आ जाएगा। और यहाँ देखिए 7 6 के 42 होगा, माइनस का 42, यहाँ 6 7 माइनस का 42 है, तो -42 -42 तो माइनस का 242। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। गुणा करने के लिए आपको अच्छे से सिखाए हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब बचा है √2 + 1, √2 + 1 और √2 - 1। क्या करेंगे अब देखिए इन दोनों में, अच्छा देखिए अभी बताते हैं ट्रिक वाला बात। √2 - 1 है तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √2 + 1 से गुणा कर देंगे। जो नंबर नीचे लिखा रहे वही नंबर ऊपर नीचे लिख देंगे। माइनस है तो वहाँ क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे सबको। इस बार देखिए यहाँ जो लिखा है वही चीज़ यहाँ लिखा है, यानी ये तो होल स्क्वायर बना रहा है। देखिए ये चीज़ जो लिखा है a + b का होल स्क्वायर बना, इस बार होल स्क्वायर ना करके गुणा करके दिखाते हैं आंसर, तभी भी सेम आएगा। देखिए गुणा करना है, 2 ब्रैकेट का गुणा करने के लिए सिखाए हैं। एक का सबसे पहले इसे कहेंगे तुम चले जाओ, इसका गुणा सबके साथ हो। जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो √2 × √2 होगा तो कितना आ जाएगा, सीधा 2 आ जाएगा। अब इसके साथ 1 के साथ होगा तो सीधा √2 उतरेगा। अब इसका गुणा दोनों के साथ हो गया तो अब 1 के बारी, तब 1 क्या करेगा, इन दोनों से गुणा करेगा। 1 का गुणा √2 से करेंगे तो √2, और 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। नीचे ध्यान से देखिए √2 - a और √2 + 1, तो a - b a + b बन रहा है। ये हमारा a² - b²। जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हमेशा ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर तो बनेगा ही बनेगा। ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ पर √2 आ जाएगा और यहाँ पर 1। और ऊपर देख लेते हैं 2 1 3 जुड़ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हाई √2 लिखा है, ए भी √2 लिखा है। ये कितना बार लिखा है, इसके आगे नंबर बताते, कुछ नहीं लिखा है, यानी एक बार लिखा। ए भी एक बार, एक √2 यहाँ है, एक √2 यहाँ, तो कितने हैं, 2 ठे हैं, तो 2 √2 लिख लेते हैं। और नीचे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 ही आएगा, और माइनस का 1 है, 1 का स्क्वायर 1। अच्छा 3 2 5 हो जाएगा, नहीं अभी हम बताए थे √2 तभी किसी के साथ जुड़ सकता है, घट सकता है जब वो √2 उसके साथ हो। इसके पास √2 है क्या, नहीं, एक नंबर है, तो 3 + 2 √2, और नीचे 2 में से 1 जा 1 है। ये हमारे फाइनल आंसर है। इसे हम इस तरह सॉल्व करते हैं, नोट करिए। अब हम अलग तरीके से चलिए, अब आज की इस वीडियो में क्या सीखना है हम उसे बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बोलता है 3 × 2 और ऐसे लिख दे, और यहाँ पे a लगा दे और यहाँ पे 3 लिख दे, ठीक है ना। अब पूछे a का मान कितना होगा, तो आपको पता होगा अगर इक्वल का साइन है, जो चीज़ इधर लिखा रहा है वही चीज़ इधर लिखा रहना चाहिए। तो a का मान पूछ रहा है, a की जगह क्या रख दें कि ये दोनों बातें बराबर हो जाएं। अब मान लीजिए कोई 5, ये 5 है, और कोई यहाँ बराबर का साइन लगा के बोल गया, आप बोला यहाँ पर क्या रखें कि ये बराबर हो जाए। तो आप सोचेंगे, कई सारे बच्चे ऐसा उठ पटांग बोलते हैं, कहते हैं आपके जो दिमाग में आ रहा है आप सोचिए, तो कहते हैं 7 है, तो 7 को रख देते हैं। क्या 5 7 के बराबर होगा, तब उन लोगों के दिमाग में अच्छा आता है, अच्छा नहीं होगा, तब वो जल्दी से बताते हैं क्या 5 होगा। क्योंकि कोई अगर बराबर की बात कर रहे हैं तो 5 के बराबर क्या हो सकता है, दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है जो उसके बराबर हो सकता है, कौन, वो खुद। हम अपने बराबर क्या हो सकते हैं, अगर हर क्वालिटी सब कुछ एक ही होना चाहिए तो मैं खुद अपने आप के बराबर हो सकता हूँ। हाइट की बात नहीं हो रही है, क्वालिटी की बात हो रही है, सब कुछ है। हमारे जैसे लोग हो सकते हैं, हमारे हाइट के भी बराबर हो सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर जो क्वालिटी हो तो नहीं हो सकता, सबके साथ सब कुछ सेम तो नहीं हो सकता, कुछ तो डिफरेंट होगा। वही बात है, अगर इसमें अगर 5 के बराबर यहाँ लगा दिया, यहाँ पर नंबर पूछ रहा है क्या आएगा, तो 5 ही है। तो इसी तरह सोचिए, अगर 3 × 2 किया तो ये आया, यानी यहाँ पर गुणा कर लगा है 3, यहाँ जो क्या रख दें, 3 दूना 6 होगा, और 3 का किससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 2 रखेंगे तो देखिए 2 3 6 और 3 दूना 6, दोनों 6 आ गया ना, तो ये का मान 2 होगा। यही हमसे पूछ रहा था। तो ये क्यों बताया गया है, क्योंकि हमें अंडर रूट में अभी हमसे पूछेंगे, अभी बताते हैं।
मान लीजिए 2 + 5√2, ठीक है ना, √2 ना रख के 3 कर लेते हैं अभी, देखिएगा। और यहाँ पर 2 है और यहाँ से a√3 है। देखिए अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ क्या है, इक्वल है, दोनों चीज़ इक्वल है, बिल्कुल सही बात है। कह रहे हैं लेकिन ए का मान बताओ कब इक्वल होगा, ए का मान हमसे पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ एक ए लिख दिए ना, ए का मान क्या होना चाहिए कि ये इक्वल हो जाए। तो दिमाग लगा रहे हैं, अच्छा यहाँ पर 2 है, हमारे पास भी 2 है, यहाँ √3 है, हमारे पास √3 है, √3 यहाँ √3 के साथ क्या 5, अगर हमारे भी √3 के आगे 5 होता तो हम बोल देते जो चीज़ यहाँ लिखा है वही चीज़ हमारे यहाँ लिखा है। अब मान लीजिए एक जगह, यहाँ एक जगह 5 की जगह, मान लीजिए यहाँ हम बोले ए का मान क्या रखना है 5 है। मान लीजिए कोई बच्चा आया नहीं, हम तो 5 नहीं रखेंगे 7 रखेंगे, चलिए रख के देखते हैं। मान लीजिए मिटा लेते हैं और यहाँ पर 7 रखते हैं, तो क्या यह जो चीज़ लिखा है वही चीज़ ये लिखा है? बिल्कुल नहीं, ये तो गलत। यहाँ टोटल कितने √3 हैं, इसके आगे जो नंबर हैं बताते हैं 5 गो √3 है, और यहाँ कितना हो गया 7 गो हो गया, ये तो गलत बात है ना। जब यहाँ 5 था तो इधरों भी 5 ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमारा रूल कहता है कि अगर जो चीज़ यहाँ लिखा है अगर आप इक्वल का साइन लगाते हैं तो इधर भी वही रहना, यानी यहाँ जो कोई एक जगह क्या रहना चाहिए, यहाँ ए रखे थे, एक जगह सिर्फ 5 ही हो सकता है। उसी तरह कभी कभी इस तरह सवाल आता है 4 - 2√3, लिख देंगे a - b√3। अब दो ठे पूछ लेंगे, अब कहेंगे ए का मान बताओ, बी का मान बताओ, क्या होना चाहिए। अब देखिए √3 है और इसके आगे माइनस है, यहाँ पर भी √3 है, इसके आगे क्या है माइनस है, यानी पक्का है बी का मान तो 2 ही होना चाहिए। ए बराबर 5 इसका था, इसका आंसर था। आप नोट कर लीजिए, नोट करिएगा एक एक को छोटा छोटा एग्जाम्पल डाल के, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये दूसरा एग्जाम्पल है। अभी हम अंडर रूट वाला करेंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही फॉर्म बनेगा, पूरा सॉल्व और करेंगे ऐसा आ जाएगा। और हमें इसे कहते हैं कंपेयर करना, किसी चीज़ को कंपेयर करके आंसर निकालते हैं। और देखिए √3 के साथ क्या है बी, यहाँ √3 है, इसके साथ तो 2 है, यानी पक्का है √3 के साथ जो नंबर है यहाँ बी ये 2 के ही बराबर होना चाहिए। क्यों? अगर √3 के साथ यहाँ 2 है, अगर कोई और नंबर लगा देंगे तो इससे ये तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ √3 कितना बार लिखा है 2 बार। अगर मान लीजिए यहाँ 4 लिख दिए, यानी √3 4 बार लिखा है, ये तो गलत बात हो जाएगा ना। तो बी का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए अब ए का बात करते हैं। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था ए का मान और बी का मान कितना होगा, तो बी का मान तो निकाल लिए। अब ए का मान देखते हैं। देखिए यहाँ जो कौन 4 है तो एक जगह यहाँ जो कौन 5 थोड़ा रख सकते हैं। अच्छा कोई भी नंबर आपके दिमाग में आ रहा है वो थोड़ा रख सकते हैं। अब मान लीजिए ए का मान 4 उठा कर ले आते हैं, ए का मान 4 होगा। एक बार यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं क्या यही बनता है। ए की जगह 4 और बी की जगह 2 और 2√3। तो देखिए जो ये चीज़ लिखा है इधर वाला वही चीज़ तो इधर ही लगा है, तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बार थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए आपसे इस तरह पूछ लेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, -5 और 2√7 और यहाँ पर a - b और √27, ठीक है ना। अभी भी हमसे a और b का मान पूछ रहा है, तो आपको a का मान तो डायरेक्ट दिख जाएगा। एक क्या है, एक नंबर होगा। देखिए यहाँ -5 है और यहाँ a है, तो a का मान तो डायरेक्ट -5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ √7 है, यहाँ पर भी √7 है, b के आगे क्या है, यहाँ पर 2 है, प्लस का 2 है और हमारे पास क्या है माइनस है, तो हम बोलेंगे -b बराबर 2। -b बराबर 2, इस माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस ही रहेगा -2। अब देखिए इस b के जो b का मान -2 लाए हैं यहाँ पर रखिएगा, ध्यान से समझिए। इस -2 को जब यहाँ रखेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है, एक माइनस हमारा जाएगा, तो माइनस प्लस 2√7। तो देखिए यहाँ प्लस का 2√7। अब एक जगह -5 रखेंगे तो बिल्कुल यही आ जाएगा। आ रहा है कि नहीं समझ? एकदम ध्यान से समझिए बारीकी। यहाँ सबसे ज़्यादा पता क्या गलत हो जाता है, बच्चे b का मान सीधे 2 रख देते हैं। मान लीजिए हम मान लेते हैं b का मान 2 है, जब 2 यहाँ उठा कर रखेंगे तो माइनस का 2√7 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ क्या है प्लस का 2√7 है। तो यहीं पर उनसे सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। कैसे मिस्टेक? यहाँ पर प्लस था और हमारे पास माइनस है तो नहीं हो पाएगा, एक और माइनस हम देंगे। माइनस कैसे लाते हैं, यहाँ पर जो लिखा है -b उतार लिए हैं, यहाँ से 2 उठा के रख लिए और आंसर। तो
ऐसा नहीं है, जब हम खूब बड़ा बड़ा सवाल मिलेगा उसे सॉल्व करेंगे तो यही रूप मिलेगा और हमें मान बताना पड़ेगा। एक बार इन्हें नोट करिए और अभी देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो हमें सारे क्वेश्चन में यही सब करना है, ए और बी का मान पता करना है। अभी मान लीजिए जिन बच्चों को रेशनलाइजेशन नहीं सीखे हैं उन्हें भी दिक्कत होगा 2 + √3 और 2 - √3 और पूछ रहे हैं a + b √3, ऐसे क्वेश्चन दिया है। तो कहेंगे फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। हमें ए और बी का मान ऐसा बताइए कि यह जो चीज़ लिखा है यह जो चीज़ लिखा है इसके इक्वल हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ जो गुणनफल यहाँ पर कंपेयर नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले कैसे करेंगे? अब देखिए यहाँ √3 है तो √3 ऊपर भी है नीचे, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसे रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करने आता है, ये सीख चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, और इससे अपना प्रैक्टिस हो जाएगा रेशनलाइजेशन का भी। तो 2 - √3 को नीचे उतारे हैं, एक बार इसे सॉल्व करते हैं। तो रेशनलाइजेशन करेंगे सबसे पहले। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा रेशनलाइजेशन से ही करना होगा, नहीं तो आप डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। 2 - √3 जो नीचे नंबर लिखा रहता है यहाँ पर लिख लेते हैं 2√3 और नीचे 2√3। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट बना लेते हैं सबका और धई के ऊपर वाला तो होल स्क्वायर लिखा है 2 + √3 का होल स्क्वायर, या डायरेक्ट गुणा ही कर लेते हैं। 2 का 2 से गुणा होगा 2 दूना 4 आ जाएगा, और 2 का गुणा √3 से होगा तो 6 नहीं आएगा, 2√3 आएगा। क्यों आया 2√3? क्योंकि 2 तभी गुणा करता है जब बाहर कोई नंबर होता है। 2 तो अंडर से गुणा नहीं कर सकता, क्यों? अंडर से ही गुणा करता है। अब √3 का गुणा 2 से करेंगे तो यहाँ पर भी 2√3 ही आएगा, और जब √3 का गुणा √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 लिख लेते हैं। अब देखिए पीछे का आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, अगर नहीं याद होगा तो फिर दिक्कत है। अब देखिए 2 - √3 या 2 + √3, तो a - b और a + b बन रहा है। तो ये क्या होता है, a² - b² होता है। तो एक जगह क्या है, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर बना लेते हैं। ए वाला हमारा फार्मूला है, उसे नोट कर लेते हैं। तो ए की जगह क्या है 2 और बी की जगह क्या है √3, बस इतना करेंगे। अब क्या करते हैं, ऊपर को जुड़ रहा है तो जोड़ लेते हैं। 4 है यहाँ पर 3 है, तो 4 3 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2√3 है, 2√3 2√3 और 2√3 तो कितना आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 4√3। और नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर है, 9 मत लिखिएगा क्योंकि √3 तो वन अंडर में है ना। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं अंडर का स्क्वायर करेंगे तो नंबर बाहर आ जाता है, तो -3, तो कितना आ जाएगा 7 + 4√3 और 4 में 3 जा 1, नीचे तो 1 आ गया, खत्म हो गया। अब इस वाले चीज को ऐसे बराबर बराबर बार बार आपको लिखना पड़ेगा, a + b √3 और बराबर a + b √3 अब बराबर यहाँ पर a + b √3। अब ध्यान से देखिए, एक लिखे रहा है चाहे ना लिखा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अच्छा मिटा लेते हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे कोई संख्या ना लिखा रहता है तो ए तो पक्का ही लिखा रहता है। अब ध्यान से देखिए √3 है, यहाँ पर भी √3 है, तो इसके आगे क्या है b और यहाँ क्या है 4, यानी b का मान 4 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है a है, और इसके आगे यहाँ पर देखिए क्या है 7, यानी a का मान 7 आ गया। इसीलिए हम पहले वो छोटे छोटे क्वेश्चन लेके आपको समझा दिए थे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। कन्फ्यूजन रहने का मतलब अभी मान लीजिए डायरेक्ट ले लेते हैं तो फिर दिक्कत होता, तब आपको समझ में नहीं आता सबसे पहले उसे क्या रेशनलाइजेशन करेंगे कि नहीं। बिल्कुल अगर आपको इस तरह क्वेश्चन मिलता है ए या बी का मान पूछ रहे हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को रेशनलाइजेशन करिए। रेशनलाइजेशन करके इसी का रूप बनना चाहिए, अगर रूप नहीं बन रहा है यानी हमारा कहीं गलत हो गया क्वेश्चन, फिर आप ए बी का मान नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए हमारा √3 है और यहाँ पर √2 आ जाता तो फिर तो कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो एक बार जब आ जाता तो इसे कहते हैं कंपेयर करना। यहाँ √3 के साथ कितना था b था, यहाँ √3 के साथ कितना 4 है, तो यानी b का मान 4 और a का मान 7। अब इस 7 को यहाँ रखिए, a की जगह 7 रखेंगे, b की जगह 4, तो 7 + 4 √3, देखिए इधर यही लिखा है, तभी हम कह सकते हैं दोनों चीज़
बराबर है। इस तरह इसे फाइनली सॉल्व करेंगे, नोट करिए इसे। इसी पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और आएगा जरूर हाफ ईयरली, और जो बाद में एग्जाम होता है फाइनल एग्जाम, उसमें क्वेश्चन जरूर आएंगे यहाँ से, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा। √7 - 2 और √7 + 2 और a √7 + b। तो हमें a और b का मान अभी भी ज्ञात करना है, हमें a b का मान बताना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या करना पड़ेगा, रेशलाइजेशन करना पड़ेगा। तो चलिए रेशलाइजेशन कर लेते हैं। √7 - 2 और √7 + 2 क्या करते हैं रेशलाइजेशन में, ये जो नीचे नंबर होते हैं यही नंबर उतार के ऊपर लिखना होता है। √7 और 2 और नीचे √7 और 2 प्लस है ना, तो माइनस लगा लेंगे, माइनस और माइनस। अब एक बार ये हो जाता है तो ब्रैकेट लगा के गुणा कर लेते हैं अपना। देखिए ऊपर 2 ब्रैकेट का गुणा है, या तो सीधे a माइनस, देखिए जो लिखा है वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, यानी a - b का होल स्क्वायर लिखा है। होल स्क्वायर भी खोल सकते हैं, इस बार होल स्क्वायर का मेथड अपना लेते हैं ताकि हमारा हर जगह से कमांड मजबूत रहे। नीचे क्या हो जाएगा, a प्लस भी है, a माइनस भी है, नीचे तो हमेशा वही आएगा, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर, इसके बाद यही लिखना रहता है, ब्रैकेट का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। √7 है तो √7 हो जाएगा, और √2 है तो 2 होगा, √2 नहीं है, 2 है सिर्फ। अब देखिए ऊपर तो a - b का होल स्क्वायर लिखा है, तो आप हमारे हिसाब से देखिए क्या लिखेंगे, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। अब उतार के रख लेते हैं, यहाँ √7 आ जाएगा, यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर √7 आ जाएगा, यहाँ पर 2। हम सीधे कभी भी हम जो हमसे पढ़ते हैं हम उनसे कभी नहीं कहें आप a - b का होल स्क्वायर यूज करिए फार्मूला, चाहे a + b का होल स्क्वायर आता है, हमें बार बार कन्फ्यूजन होता है। तो हम क्या जनरल इसे बना लिए हैं, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। इससे क्या होता है, जो हमारा आंसर आता है, देखिए यहाँ -2 था तो साइन के साथ पूरा रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हो गया है। तो इसमें कभी आप फार्मूला भूल जाते हैं तो हमेशा ही दिमाग में रखा, ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, इसे यूज करने से हमें आसानी होता है। तो देखिए क्या करेंगे, नीचे क्या है, √7 का स्क्वायर, और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, तो 7 लिख लेंगे। आप चाहें तो a - b का होल स्क्वायर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इसे क्या बता रहे थे, हाँ a - b का जो होल स्क्वायर होता है, आपको फार्मूला आप तो 9 में आ गए हैं तो याद ही होगा, a² प्लस का b² माइनस 2ab। हमारा भी वही रास्ता रहेगा, लेकिन इस तरह जो हम सिखाते हैं ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, इससे क्या होता है, अगर हम कभी भूल जाते हैं तो फार्मूला भूल जाते हैं तो हम डायरेक्ट इस्तेमाल इसे करते हैं तो आंसर वही आता है। अब देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, अंडर रूट में नहीं है इसीलिए 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए √7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 आएगा, अंडर रूट किसी भी नंबर का अंडर रूट में स्क्वायर है तो नंबर बाहर आ जाता है। देखिए यहाँ माइनस है, किसी भी ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस हो और उसका पावर क्या हो, इवन नंबर हो, इवन नंबर किसे कहते हैं, 0, 2, 4, 6, 8 को इवन नंबर कहते हैं। अगर इवन नंबर है तो माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाता है। अब देखिए प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 दूना 4 आ जाएगा, और √7 क्यों इस तरह हुआ है, 2 × 7 = 14 क्यों नहीं, क्योंकि अंडर रूट में है और अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से ही हो सकता है, इसीलिए उस तरह लिखे हैं। यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बच जाएगा, 7 में से 4 जाए तो 3 बचेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो ये 7 4 कितना हो जाएगा। अच्छा अब देख लीजिएगा फार्मूला, देखिए a - b का होल स्क्वायर लिखे हैं तो √7 का a² होगा प्लस का b² माइनस 2ab आएगा ना, यही होता है। अब देखिए ध्यान से दिखाते हैं, a² यानी √7 का स्क्वायर कितना होगा 7, और b² यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और माइनस 2ab आता है, यहाँ माइनस आता है, देखिए माइनस आ गया, और 2ab यानी 2 दूना 4 √7, देखिए वही आया। अब एक बार इसे और सॉल्व कर लेते हैं, 7 4 11 आ जाएगा,
और माइनस का 4√7 आ जाएगा, अब बटे में 3 आ जाएगा। अब ध्यान से इसे देखिए, 11 में से 4 घटा सकते हैं? नहीं घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ क्या है, अंडर रूट के पास वाला नंबर है, तो उसे घटा नहीं सकते। अगर √7 ए भी होता, इसके बगल में होता, तब कर सकते। और हमें क्या बताना है, इसका मान बताना है, ए और बी का। लेकिन अब ध्यान से देखिए, अभी ऐसा रूप नहीं आया, नीचे तो इसके नीचे कुछ ही नहीं है, लेकिन यहाँ तो 3 आ गया, तो यह क्या करना है, तो इसे करने के लिए आपको एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। ये जो 3 है, इसके नीचे का है कि इसके नीचे का? जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं 3/2 और प्लस 5/7 का, तो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। और 2 3 6, 2 7 14, तो 7 3 21 आ जाएगा। और 7 से जब 14 में भाग देते हैं 2 बार, 2 5 10 है। तो जब ये आता है, हम इस चाहें तो 14 को इसके नीचे और इसके नीचे फिर से दोबारा लिख के यही रूप ला सकते हैं। देखिए 21/14 यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ 10/14। तो देखिए आप कहेंगे तो ये तो नहीं है, तो देखिए आएगा ना, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21 और 2 5 10 और 2 7 14। देखिए 2/3, तो 2 नहीं, यहाँ गलत हो गया ना, 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो 3/2 और 5/7। देखिए तो नीचे जो नंबर लिखा रहता है, ये नंबर किसका होता है? इसका भी होता है और इसका भी होता है, दोनों का होता है। ध्यान से, पहली बार हमें लग रहा है, आप देख रहे होंगे तो ध्यान से समझ लीजिए। ये जो नीचे का नंबर, अगर ये नंबर है, अगर ये 2 पूछते हैं ये किसका नंबर है, तो हम सिर्फ कहते हैं 3 का नंबर है। और ये 7 पूछते हैं किसका नंबर, 5 का। लेकिन ये 14 किसका नंबर है? दोनों का। क्यों? क्योंकि एक बड़ी डंडी है जो दोनों के नीचे दर्शा रहा है कि हम सबके नीचे हैं, लेकिन ये 2 बता रहा है कि सिर्फ हम इसी के नीचे हैं। आया कि नहीं समझ? तो ये 3 क्या है, ये बड़ी सी डंडी है, तो किसके नीचे है? दोनों के नीचे। तो 11/3 और -4/√3 √7। आया कि नहीं? देखिए अलग अलग कर लिए हैं। अब हम a√7 और प्लस b को यहाँ पर लिखते हैं, a√7 और प्लस को b को लिखते हैं। अब देखिए देखिए यहाँ √7 इधर लिखा है और ये √7 इधर आगे लिखा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? √7 के साथ क्या है? a है, यहाँ पर √7 के साथ क्या? -4/3, यानी a का मान कितना हो जाएगा? -4/3। अब b अकेला नंबर है, तो b अकेला नंबर है, यानी b का मान 11/3। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इंपॉर्टेंट क्या है, कई सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं। एक तो रेशनलाइजेशन करना था, फिर से में a-b का होल स्क्वायर भी फार्मूला लगा है। उसके बाद कई लोगों को हमें लग रहा होगा, ये पहली बार देख रहे होंगे, ताकि नंबर अलग अलग कर सकें। नंबर क्यों अलग अलग किए हैं? क्योंकि हमें कंपेयर यहाँ करना है कि इधर कोई नंबर किसी के नीचे नहीं है, इसीलिए अलग अलग करने से यहाँ √7 आ गया। तो देखिए हमारा √7 है, यहाँ ए लिखा है, तो जो यहाँ ए है तो उसके आगे क्या? -4/3 है, पूरा साइन के साथ -4/3 है। यहाँ बी है, तो बी एक अकेला नंबर है, यहाँ भी इसके साथ कोई रूट है क्या? नहीं है, यानी 11/3। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए इसे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ए या बी का मान बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार आप वीडियो को चाहें तो रोक कर ट्राई कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से, हमें सबसे पहले कभी भी सवाल में कूद के जाके कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा ये रूप है नहीं, हमारा तो रूप यहाँ पर दिख रहा है, तो ये हमारा रूप है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें रेशनलाइजेशन ही करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को नीचे लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ जो नीचे वाला समान होता है उसे ऊपर ले जाकर लिख लेते हैं, तो √3 और √2, और नीचे क्या आएगा? √3 और √2। यहाँ माइनस है ना, तो साइन बस बदल के, तो प्लस प्लस करके अब क्या करेंगे? अब गुणा कर लेते हैं आराम से। देखिए ऊपर तो सिर्फ 3 है,
3 का गुणा अंडर रूट में करेंगे तो जब अंडर रूट से गुणा करेगा तो 3 3 9 नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट से ही गुणा करेगा। तो 3 इसके आगे कुछ नहीं होता है, यानी 1 होता है। तो 3 × 3 और √3 उसी तरह यहाँ 3 × 3 3 √2 हो जाएगा ना। अब देखिए नीचे तो हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनता है। अब देखिए हम इसका तो एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? 1 आएगा। अगर अभी भी नहीं आपको याद आ रहा है तो एक बार और करके दिखाते हैं, 1 आएगा जरूर। ब्रैकेट का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ब्रैकेट का। ये क्या कौन सा फॉर्म है? a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी है, और उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बचपन में हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आगे बढ़ना सिखाया जाता है, और वही जब बड़े आ जाते हैं तो उल्टा करना हमें सिखाया जाता है। तो वही उल्टा कर रहे हैं, √3 और यहाँ b की जगह क्या आ जाएगा? √2। तो देखिए 3 √3 और 3 √2 और नीचे क्या है? √3 का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और यहाँ क्या √2 का स्क्वायर है यानी 2 आ जाएगा। जब किसी अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो जो अंडर रूट के अंदर नंबर होता है तो वो सीधे बाहर आ जाता है। तो इसी तरह बाहर आ गए हैं, 3 आ गए हैं, 2 है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, हम 4 लिख देते हैं यहाँ पर, लेकिन अंडर रूट में इसीलिए 2 आया। अब देखिए 3 में से 2 जाए तो 1 आएगा। अभी भी हम बता रहे थे 1 ही आएगा। अब 1 नीचे लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 √3 और 3 √2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए। 3 में से 2 जाए 1। अब क्या करते हैं? उसे उतारते हैं यहाँ पर ध्यान से, a √3 और माइनस का b √2। अब ध्यान से देखिए, a 1 रहे एंड चाहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार कंपेयर करने के लिए हम आपको मिटा के अच्छे से दिखाते हैं ना। 1 रहेगा तभी कोई भी नंबर है उसके नीचे क्या होता है? 1 ही होता है, तो हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है? √3 के पास क्या है? a है हमारा। देखिए यहाँ क्या है? √3 के पास क्या है? 3 है, यानी a का मान 3 हो जाएगा। इस तरह कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ क्या है? √2 है, इसके साथ क्या है? माइनस का b, तो माइनस भी उतार लेते हैं। यहाँ √2 है, इसके साथ क्या है? 3, तो यहाँ 3 उतार लेते हैं। आज जो माइनस होता है ये इधर चला जाता है, माइनस का √3 आ जाएगा। माइनस उधर जाके प्लस नहीं होता है, ठीक है ना। माइनस जाके उधर तब प्लस होता है जब जोड़ घटाना की बात करते हैं। ये गुणा में चीज़ें जा रही हैं, ठीक है ना। तो b का मान माइनस का √3 आया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है स्टेप तो आपको बता रहे हैं ये कैसे उधर जाके माइनस का √3 आया। जैसे माइनस b और √3 इधर 3 लिखा है, तो जो माइनस b है -1 गुणे b लिखा है, ठीक है ना। लिख नहीं सकते हैं? अब 1 का गुणा b से होगा तो b ही आएगा, माइनस को माइनस रहेगा। ये जो चीज़ लिखा वो भी अभी भी यही लिखा है। अब 2 नंबर जब गुणा रहते हैं और जो इधर से जाता है तो भाग देने जाता है, तो √3 अपान माइनस को 1 आ जाएगा। अब जब 1 से इसमें भाग देंगे 3 में तो 3 आ जाएगा, और जो माइनस नीचे था ऊपर आ गया। ये यहाँ से आया, मतलब ये पूरा डेप्थ में आपको दिखाया गया। नहीं तो कई सारे बच्चे कहेंगे इधर जाके प्लस हो जाएगा, नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, b का मान खाली सिर्फ 3 बोलते हैं। अगर यहाँ पर भी माइनस, मान लीजिए √2 वाला कंपेयर करते हैं, अगर यहाँ पर भी माइनस होता, एगो हाइपोथेटिकल सवाल लेके दिखा लेते हैं। 3 √3 इसमें का नहीं है, ध्यान रखिएगा, और 3 √2, और हमारा क्वेश्चन है a √3 और माइनस का b √2। अगर हमसे पूछता जाता है a अभी का मान बता, एक √3 यहाँ है, √3 यहाँ, a का मान तो 3 ही हो जाएगा। क्यों? a यहाँ है और 3 यहाँ, तो 3 हो गया। अब देखिए b का मान जब पूछना जाए, b का पूछा जाएगा, तो यहाँ देखिए माइनस का b है तो माइनस b उतार लेते हैं, और यहाँ जो √2 के आगे b है ना, तो यहाँ पर भी √2 के आगे 3 है तो -3। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसीलिए b का मान 3। तो कभी भी पूरा जब लिख रहे हैं आप साइन के साथ लिखिए ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे, नहीं तो आप गलत कर सकते हैं। यहाँ पर a का मान 3 बोलेंगे, b का मान भी 3 बोलेंगे, फिर मिस्टेक हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो इस आंसर को मिलाना है तो आप चेक कर सकते हैं। a का मान कितना आया था? 3, यहाँ पर 3 लिखिए तो 3 √3 बन गया जो हमारा यहाँ लिखा था। अब b का मान कितना लाया है? माइनस का 3, तो यहाँ माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 √2। तो यही चीज़ बनना चाहिए, ठीक है ना। दोनों रो ही बनेगा तभी सेम होगा, नोट करिए इसे। एक सवाल और करते हैं, काफ़ी अच्छा सवाल है, और इससे हमें इसे इसलिए लिए नहीं तो हम रेशनलाइजेशन पर खूब सवाल कराते हैं। इसमें लेने से फ़ायदा हो रहा है, एक नया कॉन्सेप्ट भी सीख ले रहे हैं और रेशनलाइजेशन भी हो रहा है, इसीलिए इन सवालों को हम एक साथ कर रहे हैं।
4√5 अब प्लस हाँ चलिए इससे करते हैं। हमें ए अभी का मान अभी भी इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। आप चाहें तो आप देखिए बार बार क्या हो रहा है, वही सब चीज़ें कर रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को रोक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो इसे एक बार नीचे बुलाते हैं, √5 + 3√2 और यहाँ पर 3√5 और माइनस का 2√2। अब रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। जो चीज़ नीचे रेशनलाइजेशन क्या करना होता है, जो चीज़ नीचे लिखा रहता है वही चीज़ ऊपर नंबर लिख लेते हैं। 3√5 है तो 3√5 और 2√2 है तो बस ऊपर नीचे लिख लेंगे 3√5 और 2√2। और यहाँ पे क्या है, माइनस है, यहाँ का जो साइन होता है बस बदल के वहाँ पर लिख लेते हैं। तो प्लस और प्लस ब्रैकेट बना लेंगे। देखिए ऊपर हमेशा आप देखते थे या तो a - b का होल स्क्वायर बन जा रहा था कभी कभी, या तो a + b का। इस बार ऊपर कुछ नहीं सेम है। देखिए ये जो चीज़ लिखा है वही चीज़ यह नहीं लिखा है, काफ़ी अलग है। तो ऊपर कुछ नहीं बनना है, यानी इस बार क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा ही करना पड़ेगा। इसीलिए सारी बातें सिखाया जाता है। सबसे पहले क्या सिखाए थे हम आपको, अंडर रूट वाला गुणा सिखाए थे, फिर ब्रैकेट का गुणा सिखाए थे, फिर होल स्क्वायर भी दिखाए थे, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर। सारी चीज़ें सिखाने के बाद तब जाके हम रेशनलाइजेशन सीख पाते हैं। कोई कह दे, अभी एक दिन एक लड़का आया था बोला था डायरेक्ट रेशनलाइजेशन सीखा, नहीं हो पाता है ना, क्योंकि उसे बेसिक ही नहीं पता है। √2 का गुणा √3 से करेंगे कितना आएगा, तो यही नहीं पता है तो फिर नहीं हो पाता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, दो ब्रैकेट का गुणा का ऊपर गुणा और नीचे तो हमेशा आपको कभी भी टेंशन नहीं लेना है। नीचे हमेशा देखिए a - b, देखिए इसे a बोले हैं ना तो ये हमारा a ही है, ऐसे b बोले हैं तो b है। नीचे तो हमेशा a² - b स्क्वायर। रेशनलाइजेशन का तो फंडा यही है कि नीचे वाला हमेशा ये रूप बनाएगा ही बनाएगा, ऊपर आपको मेहनत करना पड़ सकता है। तो ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं तो 4 × 12, जो अंडर रूट के बाहर नंबर होते हैं वो बाहर गुणा कर लेते हैं, और जो अंडर रूट वाले होते हैं वो अपना अंडर रूट से गुणा करते हैं। तो 4 × 12 तो 12 लिख लेते हैं, और √5 का गुणा √5 से करेंगे तो देखिए नंबर सेम हो गया ना। तो अभी 5 × 5 = 25 करें, फिर अंडर रूट से 5 निकालें तो काफ़ी समय लगेगा। आप डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, 5 लिख लिए, 4 × 12 और 5 है। अब इसका गुणा इसके साथ हो गया, अब इसका गुणा उसके साथ होगा, क्योंकि हम आपको बताएं कि जब भी 2 ब्रैकेट का गुणा रहे चाहे 3 ब्रैकेट का गुणा, इधर जितने भी लोग हैं उन लोगों में हम कहेंगे सिर्फ एक लोग जाओ सबसे गुणा करके आओ। जब सबसे गुणा हो जाएगा तब दूसरे की बारी आएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका गुणा अभी इससे हुआ, अभी इसी का गुणा इससे करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब 5 है यहाँ 2 है तो अंडर रूट में 5 दूना 10। अब इसका गुणा दोनों साथ होगा, अब इसका बारी है तो इससे करा लेते हैं। तो 3 × 9 आ जाएगा, और अंडर रूट में 2 × 10 आ जाएगा। अब देखिए इसका गुणा अभी इससे करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्यों 2 आया है, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। एक बार और दिखा लेते हैं, 4 × 12 और अंडर रूट 5 का गुणा 5 आ जाएगा, और 4 दूना 8 और अंडर रूट में 10 आ जाएगा, और 3 × 9 अंडर रूट में 10, और 3 दूना 6 और 2 आ जाएगा। अब नीचे था a² - b स्क्वायर बनेगा, तो बना लेते हैं ब्रैकेट का स्क्वायर और माइनस ब्रैकेट का स्क्वायर। ए क्या है 3√5 है, और b क्या है 2√2 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर 12 × 5 = 60 आ जाएगा। और देखिए ये √10 है, ये √10 है, ये कितना बार लिखा है 8 बार, ये कितना बार लिखा है 9 बार। तो इससे हम कहेंगे तुम दोनों एक साथ क्यों नहीं हो जाते हैं, जब दोनों एक ही चीज़ हो, ये भी कहेगा √10 है, हम भी √10 है, तो दोनों कहेंगे दोनों जुड़ जाओ आराम से, 9 × 8 = 17। देखिए इस तरह जुड़ता है ना, दोनों सेम था इसीलिए जुड़े। 6 दूना 12 हो गया। अब नीचे अभी सॉल्व करना, अभी देखिए 3 है और √5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो सीधा 9 आ जाएगा, और गुणे √5 है ना, और उसका स्क्वायर करना, किसी भी अंडर रूट का स्क्वायर क्या होता है वो नंबर बाहर आ जाता है, तो 5 फिर माइनस, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 आ जाएगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर लिखना है ना, तो अंडर रूट 2 जो भी नंबर होता है वो बाहर आ जाता है तो 2 आ जाएगा।
इस तरह करेंगे। फिर इक्वल का साइन लगा के देखिए ये 60 और 12 जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये जो नंबर है ये सिंगल नंबर है, सिर्फ है, ये किसी रूट के साथ नहीं है। ये 17 नहीं जोड़ सकते, क्यों? ये रूट 10 है। तो 60 और 12 कितना हो जाएगा? कितना? 70 72 हो जाएगा। तो 72 आप प्लस है 17 और रूट का 10। अब देखिए यहाँ 9 पचे कितना हो जाएगा? 45 आ जाएगा। और यहाँ माइनस का 4 दूना 8 आ जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, एक बार घटा लेते हैं। तो घटाएंगे कितना आ जाएगा? ऊपर लिखते हैं इससे अच्छा 72 और प्लस 17 और रूट का 10। तो कितना आ जाएगा? ये सही है ना? 5 9 45 और 8, 3 के स्क्वायर 9 और 5 और 2 के स्क्वायर 4 और 2, तो 9 पचे 45 और 8, 45 में से 8 जाए तो 40 37 बच जाएगा, 37 बच जाएगा। अब देखिए सही है ना? 45 में से 15 में 60 सही है। अब क्या करेंगे? अभी आपको और इसे हम बुलाते हैं ए प्लस बी रूट। अब पूरा सॉल्व तो हो गया, अब बी रूट 10। लेकिन आप ध्यान से देखिए इधर कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये 37 यहाँ क्या कर रहा है? तो अभी हम आपको सिखाए थे जब कोई नीचे नंबर आ जाता है तो अलग अलग करके लिख लेंगे तो वो नीचे नहीं दिखेगा। ये 37 किसके नीचे? इसके है कि इसके है? दोनों के नीचे है। तो 37 इसके भी नीचे आ जाएगा और 17/37 इसके नीचे आ जाएगा। ये दूसरा बार आज हो रहा है, तो हमें नहीं लगता कि अब कन्फ्यूजन आपको होना चाहिए। ठीक है ना? देखिए इतना जब मेहनत करते हैं तब जाके हमें मिलाने की बारी आती है। देखिए अंडर रूट यहाँ है 10 है, यहाँ पर अंडर रूट 10 है, इसके साथ बी है, यानी बी का मान ही हमारा हो जाएगा। बी का मान 17/37 आ जाएगा। और ए का मान क्या हो जाएगा? सिंगल नंबर हो जाए। ए का मान 72/37 आ जाएगा। देखिए कितना एक एक बोर्ड, पूरा बोर्ड ही भर जा रहा है। आंसर भी मिला लेते हैं आया कि नहीं सही। बिल्कुल आंसर भी सही आया। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। अभी तो सब छोटे छोटे हैं, अभी ये है ना, फिर बीच में प्लस लगा के वो और डाल देंगे तो कितने बड़े बड़े हो जाएंगे। हम सब कुछ कराएंगे। एक बात और है, इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करिए और हम जो होमवर्क में देते हैं उसे ज़रूर करिए। करने से क्या होगा, आपको पता होगा कि हम सीख रहे हैं कि नहीं। एक दो चीज़ें हो सकती हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहीं पर भी कोचिंग ज्वाइन करते हैं, सोचते हैं बुक का सारा सवाल हो जाए, बस सब्जेक्ट अपना पूरा रहे और कोई मतलब नहीं। सीखने पर अगर आप ध्यान देंगे तो सब्जेक्ट भी हमेशा पूरा रहेगा। अगर आपसे कोई पूछेगा तो बता देंगे। और उस तरह क्या होगा, कई लोग आते हैं पढ़ने तो कहते हैं बस हमारा करा दीजिए, बुक करा दीजिए, बात खत्म। उन्हें आए चाहे मत आए, इससे फ़र्क नहीं है। तो हम ऐसे लोगों को पढ़ाना ही नहीं पसंद करते हैं। आपको सिखाया जा रहा है तो आप सीखिए, नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए कि हमें यहाँ पर डाउट हुआ, ये कैसे हुआ है, ये अलग कैसे किए हैं। देखिए जब हम इसे अलग कर रहे थे तो हम सीधे क्लास 3 वाला जो क्वेश्चन था हम उससे अलग यहाँ बात करने। हम कहें जब एलसीएम लेते हैं तो अलग अलग उसे एक साथ पूरा लिखते हैं, फिर हम चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। अगर कभी ज़िंदगी में नहीं देखे हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो उसे एक्सेप्ट करिए कि सही है। ठीक है ना? नोट करिए इसे। अभी कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं, आप करके लाइएगा। और ए और बी का मान ही बार बार इन क्वेश्चनों में आपसे पूछा जाएगा।
तो टोटल 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, आप इन क्वेश्चनों को जरूर करिए। थोड़ा सा भी डाउट आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे व्हाट्सअप नंबर हम अपने जो लोगो है उसमें लगा देंगे, तो आप वहाँ से देखकर को फ़ोन भी कर सकते। फ़ोन तो नहीं लगेगा, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज आप कर सकते हैं। तो बहुत लोग फ़ोन करने लगेंगे तो किसी का हम ज़्यादा जवाब भी नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। और हाँ, कुछ वीडियो में क्या हुआ है, कहीं कहीं कुछ घटाने में, एक जगह 7 में से क्या हुआ था, 6 में से 3 घटाना था, तो हम गलती से क्या बोल दिए, 4 लिख दिए। तो इतना बातें आप समझ सकते हैं कभी कभी, क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं है और हम तो एकदम बोर्ड के ही तो पास खड़े हैं, तो दिख नहीं पाता। ध्यान से कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट में नहीं गलती होगा, इधर उधर थोड़ा बहुत घटाने में गलत हो सकता है, कभी गुणा करने में गलत। अगर ये सब चीज़ें गलत हो रही हैं तो आप खुद सही कर सकते हैं, ठीक है ना। कोशिश करेंगे गलत ना हो। लेकिन एक जगह एक मतलब लेक्चर नंबर 9 है, उसमें ऊपर नीचे काट रहे थे, तो काटे तो सही हैं, कटा है 97/33 में, लिख दिए आंसर में 93 ऐसे किसी नंबर को काटे 97/33 आया था, लिख दिए उसे 93/33। लिखना था ए, लिख दिए ए, तो गलत हो गया ना। तो इतनी सारी बातों को आप समझ सकते हैं, क्योंकि कोई सामने नहीं है बता सके, और एक बार वीडियो बन के अपलोड हो जाता है तो उसे फिर दोबारा सही नहीं किया जा सकता। तो इन छोटी बातों को आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, उसे आप खुद सही कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई और दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर।